डीआरडीओ कर रहा कमाल। भारतीय सेना की, नेवी की, एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। अब क्या लेकर ऐसा कर दिया डीआरडीओ ने कि सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ऐसी टेक्नोलॉजी जो ना यूरोप के पास है, ना एशिया में किसी के पास है, चीन तक को भी नहीं है इसकी जानकारी। क्या है? इंडियन आर्मी की ताकत बढ़ाने के लिए जो शामिल होगा वह है नई जनरेशन का टैंक। रेगिस्तान से लेके पर्वतीय इलाकों में भी दुश्मन को देगा जवाब। इंडियन आर्मी के इस खतरनाक टैंक को देखकर दुश्मन के छूट जाते हैं पसीने। क्या है इंडियन आर्मी का फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRCV, जिसे बनाने की हो रही है तैयारी। डिजाइन भी आ गया सामने। इसके साथ दुश्मनों में भी भारतीय नौसेना ने भी मचाई खलबली। INS विक्रांत पर रात में पहली बार MiG-29 की लैंडिंग करा दी। आसमान में तो M का तेजस सब उड़ी रहे हैं, ब्रह्मोस। ये मिसाइल और इस हर एरिया, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां डीआरडीओ अपना कार्य क्षमता नहीं दिखा रहा। आप तो जानते ही हैं कि युद्ध के तरीके बदल रहे हैं और हथियार भी। अब पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले हथियार विकसित हो रहे हैं। भविष्य में युद्ध अत्यधिक ऊर्जा वाले हथियारों से लड़ा जाएगा। हॉलीवुड फिल्म स्टार वॉर्स के हथियारों की तरह भारत भी ऐसे हथियार बनाने जा रहा है जिसके हमले से पड़ोसी दुश्मन भी देख कांप उठेंगे। डीआरडीओ भी देश के लिए लेजर से हमला करने वाले हथियार भी बना रहा है। इन हथियारों को डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहते हैं। इनके अलावा ऐसे हथियार भी बनाए जा रहे हैं जो माइक्रोवेव किरणें छोड़कर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो सिस्टम, संचार सिस्टम आदि को नष्ट कर देंगे। संचार की कमी और कमांड न दे पाने की स्थिति में दुश्मन बेहद कमजोर हो जाता है। इससे उस पर हमला करना आसान हो जाता है। अब बात मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा विमान पोत INS विक्रांत के बारे में, जहां पर MiG-29 ने रात के वक्त पहली बार लैंड किया, जिसे भारतीय नौसेना ने ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। नौसेना ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण नाइट लैंडिंग परीक्षण के जरिए INS विक्रांत के चालक दल और नौसेना के पायलटों के संकल्प, कौशल और पेशेवर अंदाज का प्रदर्शन किया गया है। देखो, देश की सुरक्षा और इंडियन आर्मी की ताकत को बढ़ाने के लिए भी हाई टेक्नोलॉजी के टैंकों का विशाल बेड़ा शामिल होने जा रहा है। जल्द ही इंडियन आर्मी को नई जनरेशन के 1700 से ज्यादा टैंक मिलने वाले हैं, जिसका नाम है फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल। आज का ये वीडियो इसी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल के बारे में है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखो, ये टैंक पुराने हो चुके सोवियत दौर के T-72 टैंक की जगह लेंगे। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत लगातार अपनी सुरक्षा के इंतजाम करने में लगा है। यह FRCV टैंक फिलहाल भारत के पास अर्जुन ही एकमात्र स्वदेशी टैंक रह चुका है, लेकिन यह उसे लीड करेगा। बाकी T-90 और T-72 जैसे टैंक रूस की मदद से इंडियन आर्मी का हिस्सा बने हैं। इंडियन आर्मी को मीडियम वेट वाले FRCV टैंक 2025 से 27 तक मिल जाएंगे, जो पुराने T-72 की जगह लेंगे। युद्ध के मैदान में FRCV टैंक युद्ध को लीड करते हुए बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। युद्ध के दौरान FRCV टैंक न सिर्फ सही वक्त पर सतर्क करेगा, बल्कि फुर्ती दिखाते हुए घातक हमलों को भी रोकने में सक्षम होगा। इन टैंकों का प्रयोग एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट हमले और कम ऊंचाई वाले हवाई हमलों का सामना करने के लिए दिन रात के ऑपरेशन में किया जा सकेगा। कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों, मरुस्थल, पर्वतीय इलाकों में दौड़ेगा FRCV टैंक।
इन टैंकों की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि यह कई ऊंचाई वाले क्षेत्रों, मरुस्थल और पर्वतीय इलाकों में दौड़ाया जा सकेगा। इसके अलावा ये टैंक 30 से लेकर 50 से ज्यादा डिग्री वाले तापमान में भी ऑपरेशन के समय लीड करते हुए नजर आएंगे। इन टैंकों को भारत के पश्चिम बॉर्डर पर भी तैनात किया जाएगा। ये टैंक इंडियन आर्मी के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत की न सिर्फ सैन्य शक्ति मजबूत करेंगे, बल्कि इसकी हाई टेक्नोलॉजी सेना में नया जोश पैदा करेगी। ये जल्द ही आर्मी को मिलने वाले हैं, जो भारत के अन्य टैंकों से बिल्कुल जुदा होंगे। आखिर क्या है ये इंडियन आर्मी का फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, जिसे बनाने को हो रही है तैयारी और डिजाइन भी आया सामने। देखिए, भारतीय सेना के लिए नया टैंक जो बनाया जाने वाला है, ये रूस और यूक्रेन की जंग में जो टैंकों और बख्तरबंद वाहनों की जो हालत हुई है, उसको देखने के बाद इसके डिजाइन में ये बदलाव किया है। इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम यानी TAPS होगा, जो ऊपर से गिरने वाले बम, ड्रोन से क्रू को सुरक्षित रखेगा। ये सबसे बड़ी उसकी खूबी है। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किट सिस्टम होगा, जो लेजर हमले को पहचानेगा, रेंज खोजेगा, मिसाइल लॉन्च होते ही बता देगा। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम होंगे, जो किसी भी तरह के हवाई हमले को हवा में ही मोड़ देंगे। इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच लगा होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूदी सुरंग को भी बर्दाश्त कर ले। साथ ही इस पर किसी भी तरह के बंदूक की गोलियों का असर नहीं होगा। इसके अलावा इसमें मॉड्यूलर आर्मर, एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर, नॉन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी लगे होंगे। ये मॉड्यूलर सिस्टम बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा होगा, जो आग लगने के 20 मिली सेकेंड में एक्टिवेट हो जाएगा। इस टैंक के अंदर 4 लोग बैठ सकेंगे। FRCV में लेजर वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाएं भी होंगी। यानी इस पर अगर कोई लेजर से निशाना लगाकर हमला करना चाहेगा तो क्रू को तुरंत पता चल जाएगा। आप जानते हैं कि पूरे एशिया और यूरोप में किसी के पास नहीं है ये टेक्नोलॉजी। चीन के पास तो दूर दूर तक नहीं है, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकता, सुनकर उसे बुखार चढ़ चुका होगा। इसमें ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो एकॉस्टिक, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50% बेकार कर देंगे। इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु यानी CBRN प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम लगे होंगे, ताकि क्रू सही से काम कर सके। टैंक के अंदर पूरी तरह से डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा, ताकि इंसान और मशीन में बेहतर सामंजस्य बैठ सके। इसके जरिए ही अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स, टेथर्ड ड्रोन्स को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसमें अत्याधुनिक बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम लगा होगा। साथ ही दोस्त और दुश्मन को पहचानने वाली तकनीक होगी। देखो, जिसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो कहते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो हमारी भारतीय सेना की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगी और उनके अंदर जोश भर देगी, जो कि जब मरने का डर नहीं है तभी सेना आगे जो है तरक्की कर पाती है। पाकिस्तान को तो अब तक पसीने निकल आए होंगे। आपका क्या विचार है? प्लीज कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।